प्यारे दोस्तों, हाफिज सईदुर रहमान अंसारी एक बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म करके बहुत सारा ख़जाना जमा कर लिया और इसे शहर से बाहर एक जंगल में खुफिया गार में छुपा दिया था। गार के दरवाजे की दो चाबियां थीं, एक बादशाह के पास और दूसरी इसके वजीर के पास थी। इन दो के अलावा किसी को भी इस गार का पता नहीं था। एक दिन सुबह के वक्त बादशाह खजाना देखने के लिए गार की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। खजाना कमरों में चावल और गंदम के अंबार की तरह बिखरा पड़ा था। हीरे और जवाहरात अलमारी में सजे हुए थे। बादशाह इस खजाने को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आते वक्त बादशाह गार का दरवाज़ा ही बंद करना भूल गया था। इस वक्त वजीर का इस गार की तरफ से गुजर हुआ। वजीर ने जब खजाने का दरवाज़ा खुला देखा तो वो समझा कि गलती से दरवाज़ा खुला रह गया है। इसी ख्याल के तहत इसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और महल पहुंचकर ये बात भूल गया। जब बादशाह हीरे और जवाहरात का मुआयना करने से फारिग हुआ तो वापसी का सोचा, लेकिन जब वो दरवाजे की तरफ पहुंचा तो देखा वो तो बंद था। बादशाह ने दरवाजे को खूब जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और साथ साथ चिल्लाता भी रहा, लेकिन इस वीरान जंगल में इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था। वो वापस अपने खजाने की तरफ गया और इनसे दिल बहलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख और प्यास के हाथों मजबूर होकर वो फिर दरवाजे की तरफ गया। इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर थक हार कर वापस जगह पर आ गया। भूख और प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी कि आखिर वो हीरो से भीख मांगने लगा। ऐ कीमती पत्थर, मुझे एक वक्त का खाना दे दे। वो हीरो से भीख मांगने लगा। इसे इतनी शदीद भूख लग रही थी। ऐ पत्थर, एक वक्त का खाना दे दो। इसे ऐसे लगा जैसे वो हीरे इसकी सादगी पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। इसने एक हीरा उठाया और ज़ोर ज़ोर से दीवार पर दे मारा और मोतियों से भरा थैला भी दीवार पर दे मारा कि कोई तो मेरी फरियाद सुने। फिर मोतियों से अपनी फरियाद करने लगा, ऐ कीमती मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। इसे ऐसे लगा कि मोती और जवाहरात इस पर हंस रहे हो। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भूख गुस्से पर गालिब आ गई। आखिर भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि वो निढाल होने लगा। इसने दुनिया को पैगाम देने के लिए ज़मीन पर कुछ लिखा। इसके बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। वजीर बादशाह को तलाश करता हुआ इस गार की तरफ से गुजरा तो इसने सोचा कि बादशाह के खजाने को कुछ अता पता किया जाए। जब वो गार के अंदर दाखिल हुआ तो देखा बादशाह मरा पड़ा है और ज़मीन पर लिखा है, दौलत किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकती। क्या फ़ायदा, बादशाह ने इतने हीरे जवाहरात लोगों से छीन के जमा किए, लोगों का हक मारा और आखिर में उससे कुछ काम ना आया। वो भूख प्यास से मर गया। इंसान इस दुनिया से खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। इससे बेहतर है कि हम इतने मालो दौलत जमा करें, इससे किसी की मदद कर दें। अगर उसने ये मालो दौलत नहीं छीनी होती तो उसकी मौत इतनी भयानक ना होती।